हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एग्रीमेंट टू सेल करता है, जो एग्रीमेंट टू सेल 2007 में हुआ। असेसी को एग्रीमेंट टू सेल की डेट पर यह भी पता होता है कि असेसी को उस प्रॉपर्टी का कितना परचेज प्राइस देना है, और यदि असेसी उस प्रॉपर्टी के परचेज प्राइस का मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट 2007 में कर देता है, लेकिन यदि असेसी को उसका पोसेशन 2011 में मिलता है, तो ऐसे केस में जब असेसी उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो सेल करते वक्त असेसी की डेट ऑफ एक्विजिशन 2007 मानी जाएगी, जो कि एग्रीमेंट टू सेल थी, या 2011 मानी जाएगी जिस डेट पर असेसी को पोसेशन मिला। यही इशू मुंबई ITAT की आई बेंच ने अपने एक केस ब्रज किशोर सिंह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड किया। यह केस 138 ITR पेज नंबर 633 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 15-16 था। असेसी ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल की थी 70 लाख की। असेसी ने अपनी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी, इसलिए असेसिंग ऑफिसर के पास जब ये इंफॉर्मेशन आई कि असेसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो असेसी ने उस प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को असेस करने के लिए असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, जिसकी अवज में असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, कंप्यूटेशन फाइल करी और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन निकालने के लिए सारे दस्तावेज सबमिट करे। असेसी ने जब ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अपनी उस प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को निकालने के लिए सबमिट की, तो असेसी ने ये बताया कि असेसी को ये प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल 2007 में हुआ था। इस प्रॉपर्टी का पोसेशन 2011 में मिला था, इसलिए असेसी ने उस प्रॉपर्टी को जो कॉस्ट था उस पर जो इंडेक्सेशन लिया वो 2007 से लिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये मत था कि क्योंकि पोसेशन असेसी को 2011 में मिला, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसी को इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया वो 2011 से दिया। यही प्रेजेंट केस में डिस्प्यूट का इशू था। क्योंकि असेसी एक नॉन रेजिडेंट इंडियन था, इसलिए ये मैटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास गया और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने भी असेसिंग ऑफिसर के जो व्यू था उसको अपील किया कि असेसी को जो प्रेजेंट केस में जो इंडेक्सेशन है वो 2007 से ना मिलकर के डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल की डेट से ना मिलके डेट ऑफ पोसेशन की डेट से मिलना चाहिए, जो कि प्रेजेंट केस में 2011 थी। क्योंकि इस मैटर में DRP इन्वॉल्व था, इसलिए असेसी की जो प्रेजेंट अपील बनती थी वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में बनती थी। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले प्रेजेंट केस में ये कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसी उस डेट से असेट होल्ड किया माना जाएगा जिस डेट से असेसी का एग्रीमेंट टू सेल हुआ, जो कि 2007 है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर को एग्रीमेंट टू सेल की डेट को डेट ऑफ एक्विजिशन के बतौर मानना चाहिए था और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन कैलकुलेट करना चाहिए था। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एग्रीमेंट टू सेल हुआ तो उसकी जो क्लॉज 2 थी उसके अंदर सब कुछ मेंशन था कि उस प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस कितना है, पूरा शेड्यूल ऑफ पेमेंट कितनी है, और असेसी ने जो प्रॉपर्टी परचेज का 64.85% कंसिडरेशन था वो 2007 में ही दे दिया था। तो इस लिहाज से सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो असेसी को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा वो एग्रीमेंट टू सेल की डेट से मिलेगा, जो कि 2007 से है। इस केस के अंदर असेसी ने जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में था तो एक और ग्राउंड रेज किया था कि असेसी ने कुछ एडिशनल एमिनिटीज के लिए 2.32 लाख रुपीस पे किए हैं, जिसका बेनिफिट असेसी को मिलना चाहिए। इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि ये ग्राउंड असेसी का पहले नहीं लिया गया था, रेज नहीं किया गया था, तो उस मैटर के लिए इस मैटर को रिमांड बैक किया। और जहां तक कि जो इस केस में मेन पॉइंटेड इशू था कि जो इंडेक्सेशन है वो एग्रीमेंट टू सेल की डेट से मिलना चाहिए या पोसेशन की डेट से मिलना चाहिए, तो इस पर ट्रिब्यूनल ने क्लियर किया ये एग्रीमेंट टू सेल की डेट से एसएससी को मिलेगा। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ब्रज किशोर सिंह वर्सेस असेसिंग ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 138 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 633 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।